नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, आखिर क्यों अचानक से सदन में आज पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि कितना झुकूं, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी तय कर रहा है, कौन कैमरामैन कौन से एंगल से मेरी फोटो निकल रहा है, क्या ये इंस्टाग्राम पर वायरल हो सकता है, क्या ये ट्विटर पर वायरल हो सकता है। मैं बहुत आहत हूं। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के जो नेता हैं, आप कह लीजिए सुप्रिया श्रीनेत को, सबसे बड़ा नाम उन्हीं का आ रहा है, प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। सुप्रिया श्रीनेत को जो भारत में एक शिष्टाचार है वो पसंद नहीं आ रहा है। दरअसल आप सोच रहे होंगे मैं कौन सी वीडियोस की बात कर रही हूं। बता दें आपको, बीते दिन यहां संविधान निर्माता बाबा यहां पर अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री संसद के बाहर आते हैं। उनके बगल में ओम बिरला स्पीकर जो हैं वो खड़े होते हैं लोकसभा के। और इसके साथ मैं आपको बता दूं, जब राज्यसभा के चेयरमैन अपनी गाड़ी से उतर कर आते हैं, यानी मैं जगदीप धनखड़ जी की बात कर रही हूं जो कि बेहद सम्मानित है, और देखिए उनकी उम्र भी अच्छी खासी हो चली है और वो अभी सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं। अब मैं आपको बता दूं, जगदीप धनखड़ जब प्रधानमंत्री के बगल में आते हैं तो हमने भी वो वीडियो देखी है और मैं आपको पूरे वीडियो की विवरण दूंगी कि क्या उस वीडियो में है और कांग्रेस क्या इसको समझ रही है। अब वहां प्रधानमंत्री खड़े थे तो जगदीप धनखड़ की आदत है, उन्होंने झुककर दोनों हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री को नमस्कार किया। और केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, वहां पर ओम बिरला मौजूद थे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर मौजूद थे और वहां लगभग सभी लीडर्स थे, अपोजिशन के भी लीडर खड़े थे। ऐसे में यहां सुप्रिया श्रीनेत जो कि कांग्रेस की बड़ी नेता है, उनको ये बात रास नहीं आई है। देखिए, भारत की संस्कृति है, हम दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। आपने देखा होगा हमारे नेता जब विदेश में जाते हैं तो वो हेलो नहीं बोलते हैं, लेकिन हाँ झुककर प्रणाम करते हैं। लेकिन कुछ कुछ नेता ऐसे हैं जो इंग्लिश कल्चर को अपनाते हुए आपने देखा होगा कि हेलो हाय से शुरुआत करते हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं तो वो दोनों हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार करते हैं। और देखिए, यहाँ पर हैंडशेक का भी प्रचलन है। जब विदेशों में प्रधानमंत्री को हम जाते देखते हैं तो चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे फ्रांस के हो, सभी से वो हाथ मिलाते नजर आते हैं। अब जगदीप धनखड़ का ये शिष्टाचार, ये भारत की संस्कृति और ये सम्मान देने का तरीका कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। जगदीप धनखड़ इसीलिए आज आहत हो गए। और आज 7 दिसंबर का दिन है। देखिए, बीते दिन बाबा अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो यहां संसद के अंदर कार्यक्रम थे, उनको लेकर प्रधानमंत्री की वीडियो वायरल कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और देखिए, कुछ कुछ लोग तो ये तक लिख दिए, पहले हमारे देश में उपराष्ट्रपति हुआ करता था, आज जगदीप धनखड़ है। मतलब जगदीप धनखड़ जैसे वरिष्ठ यहां पर पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसे मजाक बनाना और ऐसे उनकी बेइज्जती करना, ये शोभा देता है तो एक पार्टी को, वो है कांग्रेस पार्टी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी के नेता कुछ वायरल नहीं करते मीम्स, लेकिन ये मीम वायरल होने लायक नहीं है। ये शिष्टाचार मुलाकात के दौरान भारत की सभ्यता संस्कृति में जो हम देखते हैं वो है। लेकिन यहां पर भारत की सभ्यता छोड़िए, राहुल गांधी जब ये तक कह देते हैं कि भारत में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, विदेश कृपया हस्तक्षेप करें, तो हम क्या उम्मीद करें कांग्रेस पार्टी से। ऐसा आम जनता कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं। अब मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ। आज जगदीप धनखड़ आए और वो बहुत देर तक सभी इतने नेता मौजूद थे संसद के अंदर। हमने देखा, वीडियो वायरल हो रही है, करीब 5 मिनट तक वो झुककर प्रणाम करते रहे। प्रणाम करते करते उन्होंने आगे कुछ बातें कही, कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी तय करने लगेगा। मैं बताना चाहता हूं कि झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है, ये नहीं देखता कि सामने कौन है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, कांग्रेस पार्टी की बोलती बंद करते हुए, देखिए नाम नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने देखा होगा, सोशल मीडिया सब देखते हैं कि आखिर क्या वायरल हो रहा है। उन्होंने देखा उनके फोटो को, उनके वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता वायरल कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, आप सांसद लोग सम्मानित हैं, लेकिन पीड़ा होती है, दुख होता है कि गिरावट की कोई सीमा नहीं होती है, बड़ा बुरा लगता है। गिरावट की सीमा इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी के लिए जगदीप धनखड़ ने कह दिया। और देखिए, उनकी मजबूरी है, उन्हें कांग्रेस से कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेसियों का ये बर्ताव देखने के बाद जगदीप धनखड़ ये बोलने को मजबूर हो गए कि गिरावट की कोई सीमा होती है। मैं चाहूंगी आप भी वीडियो को देखें और आप कमेंट करें, क्या आपको भी लगता है कि भारत की संस्कृति पर ये कांग्रेस को रास नहीं आ रहा, यानी कि कांग्रेस कहीं बाहर की संस्कृति को तो नहीं अपनाना चाहती है कि प्रधानमंत्री को उन्होंने झुककर प्रणाम क्या कह दिया, ये पाप कर दिया, ये अन्याय कर दिया जगदीप धनखड़ ने। इसके साथ मैं आपको एक वाक्य जोड़कर बताती हूँ। देखिए, जगदीप धनखड़ वरिष्ठ हैं,
उपराष्ट्रपति हैं और देखिए बेहद सम्मानित पद पर आसीन हैं। वो यहाँ आपको बता दें राज्यसभा के सभापति है, उपराष्ट्रपति हैं, एक बेहद सम्मानजनक पद जिसका हमने बीते दिनों में, चाहे आप 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले आपने देखा होगा माहौल किस तरीके से था, ऑपोजिशन लगभग लगातार संसद के अंदर बवाल काट रहे थे। तो यही जगदीप धनखड़ है जो अपने चुटीले अंदाज से हमेशा ये देखिए चुटकुला कहते हुए नजर आते हैं और काफी अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। आपने देखा होगा जगदीप धनखड़ जब लड़ाई संसद के अंदर छिड़ जाती है, बहसबाजी तेज हो जाती है, तो हमेशा अपने मजाकिया अंदाज में ये वही जगदीप धनखड़ हैं जो कि सांसदों को चुप कराते नजर आते हैं। वो नहीं देखते बीजेपी के सांसद बैठे हैं, वो नहीं देखते कांग्रेस के बैठे, वो नहीं देखते कि वो समाजवादी पार्टी के बैठे, लेकिन सबको सम्मान देना जगदीप धनखड़ की जिम्मेदारी है। और हमने हमेशा देखा है कि वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और वो तंज भी कसते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं। जगदीप धनखड़ का यह व्यवहार काफी लोगों को पसंद आता है, इसी वजह से वो आज राज्यसभा के सभापति हैं, लेकिन कांग्रेस को बिल्कुल ये बात रास नहीं आती है। एक और बात मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर जब से जगदीप धनखड़ ने यहां सांसद संजय सिंह, सांसद राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, और देखिए उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, उनके बिहेवियर ने उन्हें सस्पेंड कराया। जिस तरीके से हमने चुनाव के पहले अडानी मुद्दे को लेकर लगातार चुनावी माहौल को भी देखकर हमने जो देखा कि संसद में माहौल गरमाया, संसद के कितने सत्र यहां हंगामे के भेंट चढ़ गए, वो देखिए जनता के पैसे होते हैं। ऐसे में राज्यसभा सभापति को सस्पेंड करना पड़ा और हमने देखा कि जिस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली सर्विस बिल को लेकर जो हंगामा बरपा, उसमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी पढ़ाई लिखाई का ठीकरा संसद में फोड़ गए और गलत तरीके से हस्ताक्षर कर फंस गए। ये वही राघव चड्ढा थे जो हमेशा कहते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कम उम्र का सांसद हूं, तो मोदी जी और अमित शाह मुझसे डरते हैं। कई बार ये हमने घमंडिया उनके जो बयान है वो वायरल होते हुए देखे हैं। ऐसे में जगदीप धनखड़ ने सस्पेंड किया था और हमने देखा अभी शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ये वही राघव चड्ढा है जो उनके आवास पर गए थे मुलाकात करने के लिए, सॉरी बोलने के लिए, और ये वही राघव चड्ढा है जिनको तमाम बड़े सांसद ये सजेशंस दे रहे थे कि आप जाइए सॉरी बोल दीजिए, आपका उसमें कोई घाटा नहीं होगा। राज्यसभा सभापति ने अपने व्यवहार को बरकरार रखते हुए आपको बता दें कि उनको संसद की सदस्यता उनकी बहाल कर दी है, वही राज्यसभा सभापति हैं। और यहां पर राघव चड्ढा जैसे तमाम जो सांसद है जो संसद में वेल के अंदर घुसते हैं, संसद में अपने अव्यवहार्य कारण के चलते मर्यादा को पार करते हैं। अब ऐसे में वहां जितने ऑपोजिशन थी, वहां जितने नेता बैठे थे, उन्होंने लगातार जगदीप धनखड़ पर यह कहा कि आप जो है भेदभाव करते हैं। और हमने एक मामला नहीं देखा, चाहे आप अधीर रंजन चौधरी को ले लीजिए, चाहे आप कांग्रेस के तमाम नेता को ले लीजिए, अब सुप्रिया श्रीनेत की बौखलाहट नजर आती कि जगदीप धनखड़ से उन्हें खासा प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कांग्रेस ये चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो सभापति हैं वो मोदी जी को झुककर प्रणाम ना करें, मतलब मोदी जी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना ये भारी पड़ा है। आपको मैं एक और बात बता दूं, अब लोग जो हैं वो कांग्रेस को ट्रोल करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि हमने वो भी दिन देखे हैं 70 सालों के इतिहास में कि जब सोनिया गांधी मौजूद होती थी संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो ये वही मनमोहन सिंह हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और देखिए यहां पर इकोनॉमिक्स के इतने अच्छे जानकार थे कि उन्होंने अपनी छवि रिमोट कंट्रोल होने की वजह से बदनाम कर ली थी। ये जनता कमेंट कर रही है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है कि मनमोहन सरकार में सोनिया के सामने मनमोहन सिंह झुकते दिखते थे, लेकिन यहां तो सभापति जी केवल शिष्टाचार भेंट के दौरान यहां बातचीत करते और झुककर प्रणाम करते प्रधानमंत्री को नजर आ रहे हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, प्रधानमंत्री भी आपने देखा होगा अगर किसी ने दोनों हाथ जोड़े तो प्रधानमंत्री भी तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। ये भारत की संस्कृति सभ्यता को झलकाते हैं ये नेता, लेकिन ये कांग्रेस को रास नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर है केवल इसलिए क्योंकि यहां भारत की संस्कृति की बात है और तभी यहां सभापति जी ने कहा कि मैं किसके सामने झुकूं, मेरी रीढ़ की हड्डी कौन तय करता है, न जाने क्या हो जाए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ये कब वायरल हो जाए। मुझे पीड़ा होती है क्योंकि मैं सभी सांसदों का सम्मान करता हूं और झुकना मेरी आदत है, मैं दोनों हाथ जोड़कर खड़े होता हूं, ये कहा है सभापति जी ने। अब मैं चाहूंगी कि आपको लगता है कि एक टाइट स्लैप है कांग्रेस पर, क्योंकि लोग लिख रहे हैं, देखिए मैं एक बस लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, जिस तरीके से यहां पर लोग इसको वायरल कर रहे हैं और लोग लिख रहे हैं कि अ स्लैप टू सुप्रिया श्रीनेत बाय ऑनरेबल वीपी, डोंट नो हाउ डज शी रिस्पेक्ट एल्डर्स इन हर फैमिली, गॉड क्रिएटेड वन ऑफ द मोस्ट शेमलेस इल मैनर्ड क्रिएचर ऑन अर्थ। मतलब कि यहां पर
लोग लिख रहे हैं कि स्लैप मतलब कि एक तमाचा है सुप्रिया श्रीनेत को, और ये सभापति के द्वारा। अब हमें नहीं पता कि वो अपने बड़ों का सम्मान सुप्रिया श्रीनेत कैसे करती नजर आती हैं, और यहाँ पर गॉड ने एक शेमलेस क्रिएचर तैयार किया है। तो ये देखिए पूरी बात थी, जहां पर लगातार कांग्रेस के नेता घिर रहे हैं और सुप्रिया श्रीनेत को जनता आड़े हाथों ले रही है। क्या आपको भी लगता है कि ये एक मौका एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने दे दिया है? कमेंट ड्रॉप कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।